मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज से इस वीडियो के सीरीज में तौर पे हम सीपीटी का क्लास लाए हैं। सीपीटी का इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सीपीटी का कई अलग अलग क्वेश्चन भी आपको दिखाए हैं और साथ में हम आपको सीपीटी का पूरे सिलेबस समझाएं कि सीपीटी में किस एग्जाम में कौन सी चीज़ें पढ़ना जरूरी होता है। जैसे सीजीएल में 4 जनवरी को सीजीएल है, तो उसमें भी सीपीटी है। हालांकि आने वाला जो नया वैकेंसी है उसमें सीपीटी नहीं है, लेकिन 4 जनवरी को फिलहाल सीजीएल में भी सीपीटी है। सीजीएल हो गया, ईएसआईसी हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, पटना हाईकोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, और साथ में अभी आपको हम करंट में बता दें झारखंड सचिवालय का जो स्टेनोग्राफर का है उसमें भी सीपीटी है। इसके अलावा बिहार एसएससी, बिहार एएसआई कई एग्जाम में रहता है। तो हम जो सीपीटी लिया जाता है उसके भी आप में बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत आपको हम पूरा सिलेबस समझाएं। तो पहले आप इस पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कम से कम आपको पूरे सिलेबस का नॉलेज हो जाएगा। अगर आपको सिलेबस से कोई भी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो आप हमारा नंबर पे भी बात कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी या फिर ग्रुप में भी, व्हाट्सअप नंबर पे भी, कहीं पर भी जाकर मैसेज कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, हम आपको कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई करते ही हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं है। तो चलिए आज के क्लासेस यानी कि सीपीटी के जो सिलेबस का क्लास है उस सिलेबस पहले हम बेसिक तरीके से समझते हैं, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं उससे पहले होता है कि उसी चीज़ को समझ लेते तो हमारे लिए पढ़ाई आधा हो जाता है अगर हम उस चीज़ को पहले समझ ले तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। जैसा कि आपको अभी हम बता रहे थे कि हम आपको सीपीटी क्लास स्टार्ट करने से पहले सीपीटी का सिलेबस समझा देते हैं। तो ये हमारे पास सीपीटी का सिलेबस है और यहाँ पर से देख सकते हैं वरेण्यम एजुकेशन, हम खुद से अपने सिलेबस को बनाए हैं। सीपीटी यहाँ पे इसका नाम है। सीपीटी का पूरा नाम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कई अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के तौर पे। जैसे सीजीएल में भी होता था सीपीटी, अब सीजीएल वाले में नया सीजीएल में जो वैकेंसी आया है उसमें से हटा दिया है। और सीजीएल के सीपीटी के अलावा एफसीआई, ईएसआईसी, बिहार एसएससी, केवीएस हो गया, अभी मतलब एनवीएस हो गया, या फिर कह लीजिए कि आप राज्य स्तरीय एग्जाम में जैसे बिहार से रिलेटेड हो गया, झारखंड से रिलेटेड हो गया। अभी झारखंड में एक मतलब झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर का आया था, तो उसमें भी सीपीटी है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब होता है। सीपीटी के सिलेबस के तौर पे अगर आपको हम समझाएं तो सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग होता है, लेकिन आपको सीजीएल वाले स्टूडेंट जो पहले दे चुके हैं उन लोग को एक बात आपको बता दें कि सीजीएल में जो सीपीटी होता था उसमें एमएस वर्ड नहीं रहता था। तो आप मतलब इसे एमएस वर्ड नहीं समझेंगे, क्योंकि मतलब एमएस वर्ड आप इसमें नहीं इंक्लूड कीजिए। हम चूंकि अब सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं, इसलिए हम इसमें एमएस वर्ड भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो एमएस वर्ड में क्या नॉलेज होना चाहिए ये आपको बता देते हैं। ये बेसिक हम सिलेबस लिखे हैं और इस सिलेबस में जो एमएस वर्ड में ये इतने पॉइंट दिए हैं, हम इसे दो भाग में करके लिखा पढ़ाते हैं, पहला क्लास और सेकंड क्लास। दो क्लासेस में हम सभी मेन्यू और सभी ऑप्शन बता देते हैं। तीसरे क्लासेस में हम क्वेश्चन सॉल्व कराने लगते हैं और क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार का होता है। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है, इस तरह का है, इस प्रकार का है, कई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। ये सभी चीजें क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम के अगर आपको सीपीटी का दिखाएं तो हम यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पे ऊपर में लिख रखे थे ईएसआईसी सीपीटी सैंपल पेपर, उसके बाद इंटरप्रेस किए। इंटरप्रेस करने के बाद ये वेबसाइट आया, आप यहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर से इसे हम दो भाग में बांट के बताते, समझ में आ गया। ये आपको क्वेश्चन दिखा दिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे फाइल सेव करना, फाइल ओपन करना, फाइल प्रिंट करना, कई तरह की बात है, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको चीजें आना चाहिए, जैसे कोई टेक्स्ट लिखा गया तो उसे सेलेक्ट करके बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। अब देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है तो मतलब इतना ही नहीं होता, इसके अलावा भी उसके बगल में जितने ऑप्शन होते हैं सभी यूज करने आने चाहिए आपको। उसके अलावा फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट का इंटरफेस मतलब लिखने का तरीका बदलना, मतलब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए जैसे कि आप किसी भी ऑफिस में कोई एक ऑफिशियल पेपर होता है जैसे लेटर या रिज्यूम, बायोडाटा, कुछ भी टाइप की चीजें या नोटिस, वो सभी चीजें बना सके। इसके अलावा आपको एडजस्ट करने के लिए मार्जिन आना चाहिए, जब प्रिंट करने के लिए पेज के चारों तरफ जो चौथाई जगह होता है उसे छोड़ने के लिए जो जगह होता है उसे मार्जिन कहते हैं। दो लाइन के बीच की दूरी को लाइन स्पेस कहते हैं, वो एडजस्ट करने आना चाहिए। अलाइनमेंट सेट करने आना चाहिए कि ओरिएंटेशन कौन सा होना चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ये सब चीजें हो गया। पेज का लेआउट हो गया, कई अलग अलग प्रकार की चीजें, जैसे हेडर या फुटर सेट करना हो गया, वाटर मार्क अप्लाई करना हो गया, पेज में बॉर्डर अप्लाई करना हो गया, प्रिंट करना हो गया। इतने सारी चीजें क्या हो आपको एमएस वर्ड में आना चाहिए। ये आपको एमएस वर्ड का सिलेबस आपको बताएं। अगले क्लास में हम आपको एमएस वर्ड का यहाँ बेसिक नॉलेज से ले करके आपको ये पहला उसमें दो क्लासेस हम आपको पहले उसके थ्योरम देंगे कि कैसे हम एमएस वर्ड को समझेंगे, और उसके बाद तीसरा क्लास है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आपको पहले सिलेबस समझा दे रहे हैं,
उसके बाद फिर आपको बता दें कि एमएस वर्ड अगर आप पढ़ लेंगे, एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, जैसे आप यहाँ पर से हमारे पास क्वेश्चन देख सकते हैं। टोटल इसमें अगर हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन को अगर ध्यान में काउंट करके बता दें आपको यहाँ पर से, तो टोटल इसमें तकरीबन वही 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स में है। इसमें समय आप 5-4 लिखा हुआ देख रहे होंगे, नहीं लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन है, वो आपको हम यहाँ पर से फाइल में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है ना पीडीएफ फाइल बना हुआ है, और इसे हम ओपन करके आपको दिखा पा रहे हैं कि मतलब किस तरह से हम क्वेश्चन है। और ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम में अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कई एग्जाम में चार्ट वगैरह बनाने से हो गया, कुछ मतलब टाइटल या हेडिंग लिखना हो गया, या फिर कह लीजिए लेटर या कुछ मैसेजेस लिखना हो गया। तो टोटल हमारे पास तकरीबन में 15 क्वेश्चन है, आई थिंक हम 15 ही बनाए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 क्वेश्चन टोटल आपको दिख रहा होगा। ये सभी चीजें हम अगले वीडियो में एमएस वर्ड में आपको करके भी दिखाएंगे। उसके बाद फिर अगला चैप्टर जो शुरू होगा उसे हम लोग स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल कहते हैं। इसे मतलब स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट भी कर सकते हैं। इसमें भी सेम बातें होती है कि पहले उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद सेल फॉर्मेटिंग। अब सेल फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे अगर आपको एक्सेल ओपन करके दिखाएं, ठीक है, तो एक्सेल में आप देखेंगे ना, तो एक्सेल में बॉक्स टाइप के सभी चीजें बना हुआ होता है। जैसे अगर आप एक्सेल को अगर आप पहले से पढ़े हैं या एक्सेल को जानते हैं, तो आपको ये बात क्लियर पता होगा कि एक्सेल में इस तरह का बॉक्स बने हुए होते हैं, और इसी बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं। तो इसी बॉक्स को फॉर्मेटिंग करने यानी कि लाइक जैसे उसका साइज बढ़ाना, उसे बड़ा छोटा करने के अलावा उसमें कलर फिल करना, कई तरह की चीजें जो इंस्ट्रक्शन के आधारित, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया वैसा ही आपको काम करना है। टेबल में आप कई तरह के टेबल का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डाटा इंटर करने आना चाहिए आपको, अलग अलग फॉन्ट से रिलेटेड अलाइनमेंट सेट करने आना चाहिए। अलाइनमेंट जैसे होता है राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, वो सभी चीजें। हाइट और विड्थ एडजस्ट करने के लिए रो और कॉलम का बता ही दिए। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल सम का फॉर्मूला आना चाहिए, एवरेज का फॉर्मूला आना चाहिए, काउंट का आना चाहिए, मैक्सिमम का आना चाहिए, मिनिमम का आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट का आना चाहिए, परसेंटेज का आना चाहिए, काउंट के अलावा काउंट इफ का आना चाहिए। इसी तरह के कई अलग अलग प्रकार के फॉर्मूला आना चाहिए। डाटा को सॉर्ट करने के लिए आना चाहिए, यानी असेंडिंग में और डिसेंडिंग में करने भी आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बता दें कि आपको इसमें हाइट एडजस्ट करने आना चाहिए, कोई मतलब कलर है, स्टाइल है, किसी भी तरह के डायरेक्शन दिया गया वो सब चीजें करने आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपको मतलब चार्ट क्रिएट करने आना चाहिए कि चार्ट किस तरह से बनाए जाते हैं एमएस एक्सेल में इंस्ट्रक्शन पढ़ के। तो जैसा कि आपको बताया कि एमएस वर्ड का थ्योरी में जो मतलब हम उसे जितने भी ऑप्शन बताएंगे उसे 2 क्लास में डिवाइड किए, लेकिन एमएस एक्सेल के क्लासेस को हम 3 क्लासेस में डिवाइड किए। तो 5 क्लासेस में मतलब एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों सीख जाएंगे। उसके बाद फिर 2 क्लासेस आपको पावर पॉइंट का मिलता है, जैसे यानी कि 5 और 2 7 क्लासेस कर सकते हैं, यानी कि टोटल हम ऐसे हम 8 क्लासेस देते हैं, जिसमें कि हम किसी में एक में हम डाउट क्लासेस देते हैं कि रैंडमली हम क्वेश्चन पूछे और लोग बता सके। यहाँ पर से देख सकते हैं कि स्लाइड के बारे में यानी कि पीपीटी है, जिसमें कि इसमें भी आपको बेसिक उसके नॉलेज होने चाहिए। स्लाइड क्रिएट करने आना चाहिए या फिर नया पीपीटी प्रेजेंटेशन क्रिएट करने आना चाहिए, ये दोनों चीजें आना चाहिए। और साथ में स्लाइड जो होता है ना उसका लेआउट आपको सेट करने सही ढंग से आना चाहिए, ठीक है। इसमें भी फॉन्ट या फिर फॉन्ट से रिलेटेड कई तरह का स्टाइल या फिर फॉर्मेटिंग आपको बदलने आना चाहिए। स्लाइड के जो बैकग्राउंड होते हैं उसमें कलर या फिर कह लीजिए फॉर्मेटिंग, अलग अलग टाइप के डिजाइन आना चाहिए। कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल वेब यानी कि इंटरनेट से, तो वो आना चाहिए। हेडर या फूटर आपको सेट करना, पेज नंबर, वाटरमार्क, इस तरह की तमाम तरह की बातें जो है इसमें सेट करने आना चाहिए। उसके अलावा आपको स्लाइड में ट्रांजिशन सेट करना और कई तरह के एनिमेशन टेक्स्ट से रिलेटेड वो आना चाहिए। कोई भी प्रकार के शॉर्टकट कीज वगैरह हो गया, जैसे स्क्रीनशॉट लेना हो गया स्लाइड का, वो चीज आना चाहिए। और कुछ बटन्स वगैरह होते हैं उस बटन का प्रयोग करने आना चाहिए, जैसे एक्शन बटन हो गया और भी कई तरह तरह के बटन। प्रिंट करने के लिए आपको बता दें सभी में आना चाहिए। और आपको बता दें कि एक्सेल में जब हम लोग ना मतलब एक्सेल हो या एमएस वर्ड हो या फिर पावर पॉइंट हो, किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें आपको ये सभी चीजें, जैसे 3 चीजें आप याद रखिएगा। डाटा को टाइप करना, डाटा को कई अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग यानी कि डिजाइन करना, और तीसरा उसे प्रिंट करना। ये तीनों चीजें अगर आपको आता है तब आप सीपीटी जानते हैं, क्योंकि जब सीपीटी का एग्जाम लिया जाता है तो सीपीटी के एग्जाम में ये तीनों चीजें जरूरी होता है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया उसे टाइप कीजिए। इंस्ट्रक्शन टाइप करने के बाद उसे जो इंस्ट्रक्शन में लिखा गया अलग अलग टाइप का फॉन्ट या फिर उसे रिलेटेड फॉर्मेटिंग या डिजाइनिंग, वो सभी चीजें आपको मतलब बाय स्टेप आपको सेट करना होगा। उसके अलावा आप उस डाटा को प्रिंट भी करने आना चाहिए, या फिर अगर प्रिंट के अलावा अगर आपको ये बोल दे कि मेल करना है तो मेल भी करने आना चाहिए।
आई होप कि सीपीटी के इस क्लास में आप हमारा ये सिलेबस को समझ पाए होंगे। हम ये सिलेबस किसी एग्जाम एक पार्टिकुलर के पर्पस में नहीं बता रहे, हम सभी के पर्पस में बता रहे हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ सिलेबस को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करें, मतलब हम कुछ इंस्ट्रक्शन को हिंदी में भी दिखाएं, कुछ इंस्ट्रक्शन को हम इंग्लिश में भी दिखाएं। इंस्ट्रक्शन इंग्लिश के लिए हमारे पास क्वेश्चन पहले से बने हुए हैं। अगर आप हिंदी के लिए समझना चाहते हैं तो अभी आप देखिए, हम यहाँ पे ब्राउजर यानी कि गूगल क्रोम ओपन किए, यहाँ पे गूगल लिखे और हम यहाँ पे गूगल लिखने के बाद इस ब्राउजर में यहाँ पे सर्च के पैनल आ गया, इसमें लिखते हैं ESIC CPT, उसके बाद फिर सैंपल पेपर। ठीक है, ये चीजें आप खुद भी लिख सकते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऐसा वेबसाइट आ जाता है। इसमें सबसे ऊपर में एक लिंक दिया गया है जिसमें आप साइड में PDF भी देख सकते हैं, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ देर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि कितना स्पीड है। फिलहाल ये पेज ओपन नहीं हो रहा, बैक कर लेते हैं, दूसरे वेबसाइट पे जाके देखते हैं इसका कुछ फाइल वगैरह कहीं पे होगा तो पता नहीं। इसमें भी ओपन नहीं अभी हो रहा है, आपको हम ओपन होगा तो जैसे ओपन होगा आपको हमको यूज करके आपको हम दिखा देंगे कि किस तरह से इसे हम यूज करना होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि इसका क्वेश्चन जो है दिया गया है ना, जैसे कि कुछ क्वेश्चन इसका मतलब हिंदी में भी दिया गया, कुछ इंग्लिश में भी। आई थिंक पहले हम एक बार देख लेते हैं, हो सकता है हमारे सिस्टम में सेव होगा तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको हम मतलब बाद में फिर आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से यूज करना है। ठीक है, आई थिंक अभी मेरे वाला में सेव नहीं है और मतलब हम आपको जरूर दिखा पाएंगे। जैसे हाँ सॉरी एक सेकेंड, ये मिल गया है, देखिए अब यहाँ पर से है ना। तो देखिए ये हिंदी के लिए हम बता रहे हैं आपको, हिंदी में देखिए इस तरह से दिया हुआ रहेगा इंस्ट्रक्शन। और जैसे कि इसमें एक बात आप देख सकते हैं कि हिंदी में रहेगा ना तो आपको पहले साफ तौर पे लिख दिया जाएगा कि हाँ भाई आपको ये काम इस लैंग्वेज में करना है। जैसे अगर इंग्लिश में तो कोई लैंग्वेज के उसमें पार्टिकुलर बात किया जाता है तो आसान है सेव करना। हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं कुर्तीदेव 21 पे लिख रहा है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में कुर्तीदेव 010 पे रहता है और इसमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दिया है जिसमें कि आपको टाइटल में एक भारत ऊपर देना है और उसके जस्ट नीचे आपको कुछ इस तरह से कंटेंट आपको लिखना है। कंटेंट लिखने के बाद इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए, निर्देश दिए गए हैं कि आपको इसे मतलब टाइप किया जाना चाहिए या फिर कई तरह के अलग अलग तरह की चीजें इसमें लिखा गया है और इसी इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो कर करके आपको क्वेश्चन बनाना होता है, चाहे वो एक्सेल का हो या फिर MS वर्ड का हो। जैसे आप MS वर्ड में देख सकते हैं कि MS वर्ड में जैसे लिखना है दिनांक 19 नवंबर 2021 और इसमें साफ तौर पे बोला है कि फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, डबल लाइन स्पेसिंग इसके और इसके बीच में यानी कि दिनांक 19 नवंबर 2021 के 11 के बीच और सेवा में जो है लिखे हुए उसके बीच में डबल लाइन स्पेस होना चाहिए। उसके बाद जो सेवा में है उसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए और इसके और इसके बीच में सिंगल लाइन स्पेसिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आप चीजें समझ पा रहे होंगे और इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको इंग्लिश में भी करना होता है। अब जैसे इंग्लिश में आपको दिखाते हैं इंग्लिश है तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं इंग्लिश में भी सेम इसी तरह से दिया गया है। जैसे यहाँ पे डेट 19 नवंबर 2021, ठीक है सॉरी 2011 और यहाँ पे 2 में और इसके बीच में डबल लाइन स्पेसिंग का गैपिंग होना चाहिए। द डायरेक्टर ESIC हेडक्वार्टर, इसमें फॉन्ट साइज 12। कई तरह तरह की क्वेश्चन और कई तरह तरह की बातें इसमें लिखा गया है। हम सभी क्वेश्चन को सभी पॉइंट को हम बाय प्रैक्टिकल कर करके आपको बताएंगे पढ़ाएंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो का प्रयास आपके लिए हेल्प के लायक रहता है तो देखिए अभी इधर वेबसाइट पे भी ओपन हो गया, उस समय नहीं ओपन हुआ था। ठीक है, आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब अलग से रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, आप खुद से डाउनलोड कर लीजिए। आप यहाँ पर से जाकर के अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो गूगल पे जाइए, आप यहाँ पर से सर्च कीजिए वरेण्यम एजुकेशन। ठीक है, वरेण्यम एजुकेशन सर्च करने के लिए उसके बाद फिर आपको बता दें कि यहाँ पर से वरेण्यम एजुकेशन का पूरा पेज ओपन हो जाएगा, कई तरह की चीजें यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर से रेटिंग देख सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको कोचिंग का वेबसाइट ओपन हो जाएगा जिसमें कि आप यहाँ पर से हमारा कोचिंग का एफिलिएशन वगैरह देख सकते हैं कि हमारा कोचिंग कहाँ से एफिलिएटेड है। तो आपको कोचिंग के भारत सरकार के सभी पेपर यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो हमारा कोचिंग जो है भारत सरकार के द्वारा एफिलिएटेड है और इसमें वेरिफिकेशन पैनल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, लॉग इन करने के लिए कई तरह की चीजें, कुछ स्टूडेंट के साथ ले गए पिक्चर्स वगैरह भी हैं तो वो सभी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट के साथ हम फोटोज वगैरह लिए थे, तो मतलब बहुत ही के समय का है जब RRB NTPC का टाइपिंग करवा रहे थे तो उसी समय का ये सब फोटोज है जो मतलब आप मतलब कुछ है मतलब मेमोरी टाइप की चीजें हैं और ये सभी चीजें आप यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और CPT के अगर जो क्लासेस हमारा पसंद आता हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे अगले क्लास में। कल के क्लासेस में हम आपको बता देते हैं कि इसमें हम पहले MS वर्ड के पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर MS वर्ड का पहला क्लास, MS वर्ड का दूसरा क्लास, हम दोनों क्लास को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल।